अंदर लेके जाना चाह रहे नहीं हैं? बैठ जाएँ। कोई अंदर ना कंडीशन है कि खराब ठीक है। एक फॉर्म है अंदर अंदर के वेंटिलेटर के लाए नहीं मसनूई सांस जगह जरूरत पड़ती है कोई दवाई असर नहीं करती तो उसके अंदर ना जाओ। एक फॉर्म है अली ने साइन करते हैं मेरा डी परमिशन लेना है मैंने कहते मैं हमजा ने भेज देना फाइनली जिन्हें कहना तुसी करने में मैं फॉर्म वाला नहीं आंटी देखिए, हमने बहुत अच्छी कोशिश की है। मैं मौजूदा डॉक्टर हूँ इस वक्त, सर भी देख के रहे हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना। हमने पूरी अपनी कोशिश की है कि जितना हो सके हम बचा सकें। अभी कल भी हम बात कर रहे थे कि उनके कीमो का दिन था कल, है ना, वेट थी उनकी, ऐसे ही है ना। लेकिन अब उनकी हालत नहीं संभल सकी, ठीक है। हमने उनका खून बढ़ाने की कोशिश की, इवन हमने कैमरे वाला टेस्ट किया कि जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है अंदर से वो हम उसको बचा लें, बंद कर लें उसको किसी भी रास्ते से ना, ठीक है, हो जाता है। लेकिन उनका खून नहीं बन सका, ठीक है। अब ये है कि हम उनको दर्द कम करने की दवाइयाँ दे रहे हैं, ब्लीडिंग रोकने की दवाइयाँ दे रहे हैं, इवन नींद की दवाई दे रहे हैं कि वो किसी तरह सुकून में चले जाएं, ठीक है ना। कल से वो गुस्सा कर रहे हैं, किसी को पहचान नहीं रहे थे, ठीक है। कोई आपके रिश्तेदार आए थे, मैंने उनसे पूछा था कि नाम बता दें, उन्होंने गलत नाम बताया था, ठीक है। तो अब ये है कि उनकी हालत ना बिगड़ रही है, ठीक है। अल्लाह सेहत देने वाला है, अल्लाह अभी भी बचा सकता है अगर बचाना चाहे, ठीक है। पर मैं कोई उम्मीद नहीं दे सकती कि हम अब इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बस ये तरीका होता है कि खुदा ना खास्ता बिल्कुल ही इंसान सांस लेना छोड़ दे, ठीक है, या उसका दिल बंद हो जाए, काम करना बंद कर देना, तो फिर हम वो जो धक्के दे के छाती पे जोर डाल के दिल चलाने की कोशिश करते हैं, उसको CPR कहते हैं, ठीक है। एक वो होता है, उससे भी ना बचे तो फिर वेंट पे डाल देते हैं, वेंटिलेटर पे डालते हैं, बस नई सांस पे, ठीक है। ट्यूब डाल के वो बंदा सांस लेता रहता है। अल्लाह ने शिफा देनी हो तो वो जिंदा हो जाता है, बच जाता है, रिवाइव हो जाता है, ठीक है। ठीक है, नहीं होता तो लोग इस तरह सालों उस मशीन पे पड़े रहते हैं, ठीक है। अगर उस कागज़ पे साइन कराने का मतलब ये है कि इस तरह के पेशेंट को इस तरह की सहूलत नहीं दी जाती। अगर तो आप कहेंगे कि देनी है तो हम दे देंगे, ठीक है। लेकिन वो बात यही है कि मरीज़ की तकलीफ़ बढ़ाने वाली बात है। आपको समझ आ रही है ना बात, ठीक है। तो आपके बेटे ने साइन कर दिए उस पर, सही है। और ये भी साइन करना चाह रहे हैं, आप इजाज़त देती हैं तो ये कर देंगे, ठीक है। कोई शिकायत तो नहीं है हम लोगों से आपको, पक्की बात है। चलो ठीक, मेरा अल्लाह बैठा है ना, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अपनी तरफ से कोई हाँ जी, कोशिश नहीं छोड़ी है। हाँ बस ऐसे ही है। हम तो खुद चाह रहे थे कि वो रिवाइव कर जाए, हमारी टेंशन लगी रही है, ब्लड हो जाए, ये हो जाए, CBC कितने चक्कर लगाए आपको खुद पता है, ठीक है ना, ऐसे ही है, ठीक है। तो हम मरीज़ के साथ तो हमारा होता है कि हम कभी भी उसको तकलीफ में नहीं दे सकते, ठीक है। बस बाकी आगे अल्लाह के हाथ में होता है, क्योंकि उनका कैंसर बहुत बढ़ चुका है। कोई दवाई कैंसर की दवाई नहीं एक्ट कर रही, तो और क्या दवाई एक्ट करेगी, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आप छोड़ें इनको, किसके पास छोड़ते। आ रहे हैं, हाँ। अम्मी अम्मी एक मिनट अम्मी अम्मी तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आई डोंट नो आई एम गुड और बैड और आई एम रियली कंफ्यूज राइट नाउ, ठीक है। एनीवेज मेरा नेफ ऑन को में आई गेस सेकंड वीक चल रहा है और मैं अभी तक कोई 4 कॉल्स कर चुकी हूँ एंड इट्स लाइक कि ना आई एम एग्जॉस्ट नाउ, ठीक है। तो लगता है अभी कॉल करके आई हूँ, अब अगले दिन फिर कॉल आ गई है एंड इट्स लाइक मेरी सैटरडे को कॉल थी, शुक्र है संडे की पूरी छुट्टी एक मिल गई, लेकिन द थिंग इज़ कि मैंने पूरा दिन सोच के गुजार दिया और कल फिर कॉल आ गई है मेरी। सो इट्स रियली बैड, इट्स गोइंग वेरी बैड। अभी कभी तो मुझे रोना आ जाता है। सैटरडे को लिटरली मुझे रोना आ रहा था कि इतने ज़्यादा पेशेंट थे और आई वाज लाइक कि मैं रिज़ाइन दे दूँ, मुझे नहीं करनी यार। आई एम रिग्रेटिंग गोइंग टू दिस हॉस्पिटल राइट नाउ, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं।
वो लोग भी तो हैं जो 12-12 महीने उन्होंने कॉल्स किए हैं, मैं 3 महीने किए हैं, उसके बाद नहीं किए हैं अब। हाँ, इट्स बैड। एनीवेज द सीन है उसके ज़्यादा एग्जॉस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ काम बहुत ज़्यादा है और फजूल का काम है। मतलब पेपर वर्क करते जाना है, बस पेपर वर्क ही करते जाना है। पेशेंट को देखना है, थोड़ा बहुत देख लिया, उनको कीमो जानी है, और वो पेपर वर्क में ही इतना टाइम लग जाता है कि हम कोई चीज़ ग्रैस्प कर ही नहीं पाते। कोई कीमो की, कोई दवाइयाँ, किसको क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है। अभी मुझे जाके थोड़ी बहुत दवाइयों के नाम याद होना शुरू हुए हैं, बट नॉट देयर पर्पस, राइट। सो मच पेपर वर्क, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन एंड ज़ीरो लर्निंग। ऑनेस्टली ज़ीरो लर्निंग है, ठीक है मेरी। मैंने सोचा था कि भाई ऑन को करके ना कोई शौकत खाना मैं एमओशिप ले लूँगी, बट टर्न्स आउट कि इट्स वर्स, और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ऑन को में। आई एम सॉरी, गलती हो गई है मेरे से। एनीवेज, अब जो भी है, नो डाउट कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाता है। एज एन एक बड़ा हॉस्पिटल है, आईसीयू है, ये है वो है। अब मेरी जैसे पहली कॉल थी और पहला ही दिन था, तो मेरी पहली कॉल पे ही एक पेशेंट हमारा वार्ड का कीमो जिसको लगनी थी वो आईसीयू चला गया, ठीक है। मेरी पहली कॉल पे ही ऑनको में ईआर आ गई, एमरजेंसी आ गई, जो कि अक्सर नहीं आती, ऑनको में ईआर नहीं आती, ठीक है। अच्छा, वो ईआर आई भी सुबह 7 बजे के करीब ना, शुक्र है मैं जाग रही थी। और उस ईआर का बस ये था कि वो शी वॉज इन वेरी बैड पेन, तो हम बस इनिशियल मैनेजमेंट कर सके। उसके अटेंडेंट ने कह दिया कि हमें जाने थे, हमने PKLI लेके जाना है, दिस एंड डैट। तो हमने भी बस इनिशियल मैनेजमेंट करके भेज दिया पेशेंट को, ठीक है। बट जो बुरी चीज़ ये हुई कि जो पेशेंट आईसीयू में गया था ना मेरी पहली कॉल पे, ठीक है, पहले दिन वो आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएट कर रहा था, उसकी सेंसेस आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही थी, मेंटल फंक्शन कम होता जा रहा था, ठीक है। बट मेरी कॉल पे कुछ हुआ नहीं उसको, लकीली। जब मेरी उसके बाद दोबारा 3 दिन बाद कॉल आई ना, सो हिज कंडीशन वॉज सो डिटोरिएटेड, वो लिटरली कोलैप्स कर रहा था एंड ही वॉज ऑन डेथ बेड, ठीक है। वी ट्राई टू resuscitate him, try to stabilize him। उसको हर जगह से ब्लीड हो रही थी, उसको वॉमिटिंग, ब्लीडिंग वाली आई थी, उसका स्टूल पास हो रहा था, तो वहाँ से ब्लड पास हो रहा था हर जगह से। उसकी एंडोस्कोपी कराई तो एक इतना बड़ा अल्सर था उसके इंटेस्टाइन में, जो कि मैनिपुलेशन इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उसका HB कम था। अब हमने फिर उसको इतने ब्लड लगाए कि किसी तरह उसका HB मेंटेन हो जाए, टिल 8 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो कोई मैनिपुलेशन हो जाएगी, इंटरवेंशन हो जाएगी। बट द थिंग इज़ कि उसका HB नहीं मेंटेन हुआ, वो डिटोरिएट होने लग गया और करते करते इस टाइम तक आ गया कि लिटरली उस पेशेंट को हमने बेड के साथ बांधा हुआ था। उसके पाँव बांधे हुए थे, हाथ बांधे हुए थे, उसको यहाँ से बांधा हुआ था बेड के साथ लगा के, ठीक है। कि वो क्या होता था कि ना, हाथ मार के साई निडल्स निकाल दी और ब्रेनवा निकाल दिया और कोई चीज़ नहीं करने देनी, मारना पीटना शुरू कर देना, चीखने लग जाना, ठीक है। उसको बांध दिया। वो इस कंडीशन में था, उसका मेटाबॉलिज्म इतना रेज हुआ था, ही वॉजंट कॉन्शियस, ठीक है। नहीं पता था कि उसको क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, लेकिन वो इतना अग्रेसिव हुआ था और हाइपर एक्टिव हुआ था कि ना, फिर उसके 2 अटेंडेंट्स, एक भाई था शायद या कज़न था और एक बेटा था, उनको उसके बाद बिठाया कि इसको पकड़ के रखो ताकि हम उसको कुछ लगा सकें, ठीक है। बट द थिंग वॉज के बहुत बुरी हालत थी। मैंने पहली दफ़ा किसी पेशेंट को इस तरह देखा, बंधे हुए देखा था बेड के साथ आईसीयू में, एंड इट वाज वेरी बैड फॉर मी। मतलब मुझे इतना तरस आ रहा था उस बंदे पे, और वो कोई खास एज भी नहीं थी, लाइक 46 ईयर्स ऑफ एज ना, और मेल पर्सन। सो इतना बड़ा जवान सा उसका बेटा था। बहुत ही बुरा फील हो रहा था मुझे कि बस क्या करूँ। फिर अब एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि जिस वक्त मुझे लगा कि नाउ ही इज़ नॉट गोना सर्वाइव। उसको अगेन दोबारा से हेमाटोमेसिस और हेमाटोचेजिया होने लगा था, हालांकि उसको NPO था, उसको खाना पीना बंद था, सिर्फ फ्लूइड्स जा रहे थे। तो खैर मेरे जो बहुत मुश्किल काम था ना, अब ये था कि पेशेंट की फैमिली को ये पता था कि उसका जो कैंसर है ना, वो सिर्फ उसके एक अज़ा को नहीं मुतासिर कर रहा, वो उसके जिस्म में फैल चुका हुआ है। सो हाँ, अटेंडेंट्स अवेयर थे कि बहुत बिगड़ चुकी हुई है। बट द थिंग इज़ कि ना, एक चीज़ होती है DNR, DNR, ठीक है, डू नॉट रिससिटेट, एंड DNV, डू नॉट वेंटिलेट, ठीक है। इस तरह के पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता, रिससिटेट CPR देने का कोई फ़ायदा नहीं होता।
वो मज़ीद उनको तकलीफ़ में रखने वाली ही बात है, ठीक है। सो वो साइन करवाना था उनसे हमने, ठीक है। उफ, पहले मैंने उसके बेटे से बात की, क्योंकि ऑनको में मसला ये है कि ना शाम मतलब दोपहर 2 बजे के बाद कोई नहीं होता वहाँ पे, बस मैं ही हूँ, HO भी हूँ, HOD भी हूँ और सब कुछ मैं ही हूँ। सो उस वक्त जब मैंने पहली दफ़ा किसी पेशेंट के अटेंडेंट से इस तरह की बात की और उससे साइन करवाए, तो मेरी खुद आवाज़ स्टटर कर रही थी कि मैं कैसे पूछूं और कैसे बात करूं, और आई वॉज़ बहुत अनकॉन्फिडेंट इनफ कि मैं उसको काउंसल अच्छी तरह कर सकूं। खैर पहले मैंने उसको किया, फिर उसके भाई को किया, उसको समझाया, और इतना बुरा लगता है उस स्टेज पे ये बोलना कि हम इस तरह की सहूलत मरीज़ को नहीं दे सकते। शुक्र है ये वाले अटेंडेंट थोड़े समझदार थे, अकल वाले थे, सब्र वाले थे, इनको पता था और मेंटली प्रिपेयर्ड थे, ठीक है। तो फिर ज़रा भाई से बात की, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी बीवी से भी इजाज़त लेनी है, इनकी बीवी से बात की। वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन इट वाज। तो फिर ना उनकी वाइफ से भी साइन इजाज़त ली और साइन करवाया, और ये लाइक इट वाज वेरी पेनफुल और वेरी सैड सिचुएशन, ठीक है। खैर अल्लाह का शुक्र है, मेरी कॉल पे उनको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। टर्न्स आउट कि उनसे नेक्स्ट डे मुझे फ़ील आ रही थी कि अब टाइम आ गया। तो बड़ा अफसोस हुआ, हालांकि बस ये था कि ना वो अटेंडेंट्स बहुत अच्छे थे, उन लोगों के लिए दुख भी बहुत हो रहा था, और वो एंड टाइम तक हमारा शुक्रिया अदा करते रहे, जैसे पता नहीं हमने क्या ही कर दिया ना, ठीक है। हम तो बस बचाने की कोशिश कर रहे थे, बाकी अल्लाह के हाथ में होता है। सो इस तरह की चीज़ें देखने को, एटलीस्ट क्रिटिकल पेशेंट को मैनेज कैसे करना है, उसको देखना कैसे है, ICU क्या है, ये है वो है, ये चीज़ें इस हॉस्पिटल में नो डाउट देखने को मिल जाएंगी, लेकिन द ख्वारी इज़ 100 टाइम्स मोर देन लर्निंग है, ठीक है। तो ऊपर से ठंड है, रात को सोना इतना मुश्किल हो जाता है यार। आई एम रिग्रेटिंग माई डिसीजन राइट नाउ, बट समटाइम्स मुझे मज़ा भी आता है, नो डाउट। सो ये स्टोरी थी। एक द मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट मैंने अभी तक जो देखा है वो ICU, पहले स्टेबल था, ICU में गया, अपने पाँव पे चल के आया वो पेशेंट और हॉस्पिटल, बट टर्न्स आउट के ही कुडंट गो वेल। तो आखिरी दिनों में तो इट्स लाइक 3 दिन मेरी उनके साथ लास्ट कॉल सैटरडे को बनी, जो मेरी सेकंड कॉल थी, ठीक है। उसके बाद 3 दिन, आई स्वेयर 3 दिन ही वॉज ऑन डेथ बेड, एंड ही वॉज, जैसे बंदा तड़प नहीं रहा होता मरने को, वो हालत थी उनकी, मतलब इट वॉज बैड। खैर सो अल्लाह, मतलब कैंसर इतनी गंदी चीज़ है, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, इतनी गंदी चीज़ है, मैं तो डरती हूँ मतलब किसी दुश्मन को भी ना हो ऐसी चीज़ कोई। टू बैड, सो बैड। लाइक अब मेरे पास इतनी स्टोरीज़ हैं, इतने पेशेंट की स्टोरीज़ हैं, मुझे नाम याद हो गए, उनको क्या मसले हैं वो याद हो गए, कौन सा कैंसर है वो याद हो गया, कौन सी स्टेज। सो खैर अब लाइक बाय द टाइम मुझे जहाँ जहाँ टाइम मिलता जाएगा, मैं अपने व्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी ये स्टोरीज़। और अब मैं ज़रा खाना खा के नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने नींद पूरी करनी है, कल मैंने फिर जागते रहना सारा दिन। सो आई हैव टू टेक रेस्ट। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।